पर्यावरण में हर जीव जंतु पेड़ पौधे का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है, सभी से जुड़ी हुई एक जीवन श्रृंखला है। लेकिन जब ये श्रृंखला टूट जाती है, जीवन संकट में पड़ जाता है। ये सभी हम जानते हैं, सभी का जीवन संबंध एक दूसरे से जुड़ा है। प्रकृति में कुछ भी अकेले नहीं है। एक के समाप्त होते ही दूसरे के अस्तित्व पर संकट छा जाता है। हमें अपने जीवन को बचाने के लिए प्रकृति के सभी जीव जंतुओं का संरक्षण करना ही होगा और बुद्धिजीवियों ने इसीलिए वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना पर जोर दिया है। उन्नीस में भोपाल में वन विहार की स्थापना की। यह मध्य प्रदेश की राजधानी में शहर के बीचों बीच बड़े तालाब के पास स्थित है। Earth is the only planet which is supporting the life as of today's knowledge। हमको जितना भी आइडिया है उसके हिसाब से, और उस अर्थ में भी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इतना अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग का आदी हो चुके हैं कि हमारा मतलब जो प्लास्टिक है, सबसे बड़ा एनिमी तो प्लास्टिक है। इट हैज़ बिकम लाइक टू वे स्वॉर्ड। उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं और उसके साथ रहने से हम नहीं रह सकते हैं। उसके बिना रहने का हमें सीखना पड़ेगा और उसके लिए ये छोटा सा कदम है। उससे हम प्लास्टिक को जिस दिन हम बंद करेंगे और हमारा ज़रूरत है भी, जैसे हम जू में रह रहे हैं, नेशनल पार्क जा रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, कोई भी एनिमल ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते हैं, है ना। वो आपको एक लेवल तक आपको सेटिस्फैक्शन एक लाइफ का एनिमल से हमें सीखने की ज़रूरत है। एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने का ज़रूरत है। जिस दिन हम सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे और अर्थ को अपना मतलब इट इज़ ए प्लेस विच सपोर्ट्स द लाइफ, इसको समझ लेंगे और इसको रेस्पेक्ट करेंगे, वी विल बी एबल टू सेव द अर्थ। वन विहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्लास्टिक फ्री लॉन्ग बैक, लेकिन उसके बावजूद इधर का प्लास्टिक का एंट्री मतलब होते रहा और उसके कारण बहुत सारा प्लास्टिक हर जगह में दिखने लगा। और हमने एक आध बार एनिमल्स को पोस्टमार्टम किया तो उसके पेट से भी प्लास्टिक निकला और हमने सोचा कि दिस इज़ द वेकअप कॉल फॉर अस, सो वी डिसाइडेड टू बैन द प्लास्टिक इन एवरी फॉर्म। सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो टोटली बैन हो गया है यहाँ पर, और उसके साथ साथ इवन ईटेबल्स भी हमने ले आना बंद करा दिया और प्लास्टिक बैन कर दिया, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बैन कर दिया। और लोग कैसे पानी पिएंगे? ये तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इतना इसमें आधा से अधिक लोग तो वॉकर्स हैं और वॉक करते हैं गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 और 2 से 1 ऐसे करके। इफ़ ए पर्सन वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स ही विल बी नीडिंग वाटर इन बिटवीन। इसीलिए हमने वाटर ATM फैसिलिटी लेके आए और इससे एक अच्छा ये हुआ है कि हमारा प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से आई कैन सी देयर आर लाइक वन विहार में तो जो भोपाल के लोग ही जनरली आते हैं, ऑफकोर्स टूरिस्ट बाहर से भी आते हैं, लेकिन देयर आर लाइक मोर देन 50% विजिटर्स आर आवर रिपीटेड विजिटर्स। So these repeated visitors, they started carrying their own reusable water bottles. So that kind of a behavioral change which was brought up by this initiative. और ऊपर से यहाँ पे खाने पीने की चीज़ भी ले आना मना है, क्योंकि क्या होता है लोग खाने की चीज़ ले आते हैं। यहाँ तो वन विहार तो जू भी है और नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे हेर्बीवोर्स सब फ्री रेंजिंग है, बर्ड्स है, हेर्बीवोर्स है, और ये टूरिस्ट जो आते हैं खाना खाने के साथ साथ कुछ गिराते भी हैं और गिरा हुआ खाने को खाने के लिए एनिमल्स उनके पास आते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और ऊपर से ह्यूमन से एनिमल्स को ह्यूमन को डिसीजेस जैसे ज़ूनोटिक डिसीजेस, कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी से हम लोग अभी निकल के आए हैं, पूरी तरह से निकल के आए हैं वो भी नहीं पता, लेकिन these are the threats
है ना, इसको लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जगह जगह पर साइनेजेस लगाकर ऐसे जानवर को खिलाने से क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में भी समझाते हैं, और प्लास्टिक को यूज़ करने से क्या होता है, हम लोग कहाँ कितने अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है हमारा, और उससे हमें धीरे धीरे निकल के बाहर आना पड़ेगा। और उसमें सस्टेनेबिलिटी का एक छोटा सा कदम है ये वन विहार द्वारा जो लिया गया है, एक छोटा सा स्टेप है। बिहेवियर में जो प्लास्टिक लाइफस्टाइल में आ गया है उसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा कोशिश है, होपफुली धीरे धीरे ये सफल भी हो जाएगा। I am Vijay Vinanvansi. I am recently recruited as a field biologist in वन विहार नेशनल पार्क। जैसा कि वन विहार घूमने के लिए सभी आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ विज़िट कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंटों में से एक है बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसे हम नीडम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक्चुअली एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर बर्ड्स के कुछ स्कल्पचर लगाए हुए हैं, और नेस्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं, बर्ड्स कैसे नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उनके आर्टिफिशियल फॉर्म भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज़, मोर देन 270 स्पीसीज़ बर्ड्स की यहाँ पर पाई जाती हैं। रिसेंटली वन विहार की नीडम में एक कियोस्क स्थापित किया गया है, जिसमें वन विहार में पाए जाने वाले बर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर इस कियोस्क में बर्ड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स और एक्वाटिक बर्ड्स, जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल क्लिक में विजिटर को प्रोवाइड की जाती है। नमस्कार, मैं मनीष शुक्ला, नेचुरलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, भोपाल की शान वन विहार में पिछले करीबन 10 से 15 सालों से यहाँ लगातार आता रहा हूँ फोटोग्राफी और नेचुरल ब्यूटी के लिए। और यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जब से यहाँ पे इस वन विहार एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लास्टिक बॉटल और प्लास्टिक वेस्ट को बैन किया है, जिससे कि यहाँ का पर्यावरण और वातावरण बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होता जा रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए मेरा संदेश यही है कि अवॉइड प्लास्टिक बॉटल मटेरियल्स एंड सेव प्लैनेट एंड एटमॉस्फेयर। My name is Siddharth and I've been coming to One VR for past 1 month right now, and I've been coming on the cycle. I spend around 2 to 3 hours every day with cycling, and I have to say I've not experienced the kind of nature and the kind of integrity that is here in any other place. That's because it's a very fresh and clean and green environment. Most beautiful part is that being so much crowded, you will still find quiet at each and every miles. So I was sitting over there for like 20 minutes, just watching the nature, lake, and having some good vibes. Sure. Namaskar, I'm Ty and I'm from New Zealand. Since I come to India from Hyderabad all the way up to Satapani. It's been many beautiful places like One VR here. Fortunately, I feel myself that the beauty has been destroyed with the plastic bottles, chip packets, samosas, and any other sort of plastic takeaway plates. But here, the cleanliness is very impressive. So in New Zealand, we have a saying, we say, be a litter lifter, not a litter bug. विजिटर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी नियम वन विहार ने बना रहा है वो आपकी सेफ्टी के लिए और वाइल्ड एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, और उसको आप लोग समझिए। हम इधर आप लोग हमारे गेस्ट हैं, है ना। हम इधर कोई भी चीज़ आपके सुविधा के अनुसार ही हम करेंगे, और ऊपर से हमें इस अर्थ को भी बचाना है। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको आप लोग थोड़ा हमारे साथ खड़े हो जाइए इस घड़ी में। हम शुरुआत करते हैं वन विहार से ही सही, और प्लास्टिक फ्री जोन हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट करने में आप लोगों का मदद चाहिए, और आगे चल के हम पूरे भोपाल का भी, शहर का भी एक सस्टेनेबल सिटी का एक रोल मॉडल बना सकते हैं। वन विहार भोपाल में वन्य प्राणियों के लिए रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित है, जिसमें वे सभी वन्य प्राणी जिन्हें इलाज की आवश्यकता है अथवा वे बूढ़े हो गए हों, सभी का उपचार कर यहाँ उनका रख रखाव किया जाता है।
इसे 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। 5 किलोमीटर लंबे इस वन विहार के एक तरफ पहाड़ है जो हरियाली से परिपूर्ण है, दूसरी तरफ ताल में ताल भोपाल का ताल यानी बड़ा तालाब है। ये संगम दृश्यों को प्रातः एवं संध्या काल में देखते ही बनता है। यहाँ की दूर दूर तक फैली हरियाली और उसमें कुलांचे भरते हिरण, सांभर, बारहसिंगा की टोलियां आपका दिल जीत लेंगी।